बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं अपने इस दूसरे सेगमेंट की यानी कि सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग की डिटेल में ज़रा जाते हैं और ज़रा देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। हम किस वक्त हम बोलेंगे कि जनाब ये अब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये कोई फिज़िकल आइटम नहीं होता, यानी इंटेंजिबिलिटी एक बहुत बड़ा फीचर है कि ये जो आइटम है इसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक लॉयर है, तो अगर आप लॉयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कोई चीज़ बना कर नहीं दे रहे, कोई मटेरियल नहीं दे रहे। सो वेरी कॉमन सेंस बेस्ड फीचर। जो इसी तरह जो इनसेपरेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसका मतलब ये है कि कंजम्पशन एंड क्रिएशन कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट इज़ कंज्यूम्ड व्हेन क्रिएटेड। यानी कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाकर नहीं दे रहे जो वो अपने पास रख ले, उसको स्टोर कर ले कहीं पे। ये बस एक सर्विस है जो आपने, जैसे हेयर कट अगर किसी बार्बर शॉप पे आपने लिया तो बस एक सर्विस है जो उसी वक्त ख़त्म हो गई। ठीक है जी। और ये ज़रूरी है कि आपकी जो सर्विस है वो एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर पे वेरी करे, यानी वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपका जो आउटपुट है वो वेरी करेगा फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ वन कस्टमर टू एन अदर, और आपकी जो प्रोविजन ऑफ सर्विस है वो भी डिफरेंट होगी। ये जो सर्विस है ये कहीं पे स्टोर नहीं की जा सकती, ये जो ही बनेगी उसी तरह ही कंज्यूम हो जाएगी। इसको कहीं पे चूँकि स्टोर नहीं किया जा सकता तो इसलिए कोई बंदा इसकी ओनरशिप भी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो कहीं पे पड़ी हुई है या रखी हुई है। ठीक है। और द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ कि ये होमोजीनियस नहीं होती, ये आप हर अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बना कर देते हैं ना। इसकी एक बहुत लंबी एक लिस्ट है जो आप यहाँ से पढ़ के खुद ही से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई सारे डिक्शनरी मीनिंग्स ही हैं, कोई टेक्निकल jargon यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिसको आप बस जहन में रख सकते हैं कि ये सारी की सारी सर्विसेज हैं, इस कैटेगरी में शुमार की जाती हैं। ना यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज़ दैट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस बेसिकली क्या है? ऑपरेशंस जो हैं वो किसी सर्विस का कोई सपोर्ट विंग है, उसका कोई छोटा कंपोनेंट है। ठीक है, ये इसको ऑपरेशंस आर बेसिकली एक्टिविटीज़, राइट। और ये मेन प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए परफॉर्म की जाती हैं और इससे कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन रही होती। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेट्स से कोई लैपटॉप ख़रीदा है या कोई सेल फोन कंपनी से आपने सिम ख़रीदा है, तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है उनसे कोई हेल्प लेने के लिए, तो आप उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं। तो ये जो टेलीफोन कॉल आप करते हैं और जो कस्टमर सर्विस सेंटर पे बैठा हुआ नुमाइंदा उसको अटेंड कर रहा है, तो दैट्स कॉल सेंटर इज़ एन ऑपरेशन विच इज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द मेन प्रोडक्ट और द मेन सर्विस, राइट। सो ये एक ऑपरेशंस का भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि अगेन ये भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप कह सकते हो कि छोटी सर्विसेज हैं जो मेन प्रोडक्ट या मेन सर्विस को सपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक हो गया जी। सो सर्विस कॉस्टिंग हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे हमने जो हम काम करके देना है अपने कस्टमर को वो कुछ इस नौयत का होगा जो हमने इस स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया है, राइट जी। सो यहाँ तक आपका कोई सवाल होगा तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।